8 के बाद अगर जीएम ने फिर भी कोई इस बात पर संज्ञान नहीं लिया, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो आज कोई अगला कार्यक्रम यहाँ आंदोलन का घोषित करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय रोडवेज प्रशासन की होगी, महाप्रबंधक की होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चालक परिचालकों को शोषण करने वाले कार्य शाखा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम गुरुग्राम बस अड्डे पे मौजूद हैं। हम बता दें कि यहाँ काफ़ी वक्त से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आए दिन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ इनका कहना ये है, इनकी मांगे ये हैं कि जो सरकार द्वारा जो जो चीज़ें लागू की जाती हैं, जो जो चिट्ठियों में लिख कर आता है, उसे ग्राउंड लेवल पे जो कहते हैं कि लोगों पर लागू नहीं किया जा रहा है, यहाँ के जो लोग काम करते हैं उन पे लागू नहीं किया जा रहा। तो इनकी मांगे ये है कि उन चिट्ठियों में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इन पर लागू भी की जाए। इन्होंने पहले भी धरना दिया था, जहां इन्होंने डीसी को भी लिखित में ऑर्डर दिया। अब इनकी मांगे हैं, इनकी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से। अब आइए हम आपको बता दें कि कम से कम यहाँ 30 से 40 बसें हैं जो लगातार हरियाणा रोडवेज की चलती हैं और 700 से अधिक करीब यहाँ पे जो लोग हैं वो काम करते हैं, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, जो यहाँ काम करते हैं। और इनकी सबकी समस्याएं एक है। अब हम सीधे इनके जो प्रधान हैं, जो इनके यूनियन लीडर है, उनसे बात करेंगे, सत्येंद्र जी से। आइए आपको लेकर चलते हैं, वो हमें समझाएंगे आखिर इनकी कौन सी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, तो ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आप सबसे पहले रखना चाहते हैं सरकार के सामने और जो पूरी नहीं की जा रही हैं? हमारी मुख्य मांग है, सबसे पहले हमारी मुख्य मांग है सीनियर और जूनियर वाली, जो कि हमारे मुख्यालय के भी आदेश आ चुके हैं। 8वें महीने में भी हमारी वो चिट्ठी आई थी मुख्यालय के लिए कि नहीं लागू करी, उसके बाद फिर दोबारा वही चिट्ठी आ गई, लेकिन वो मांगे नहीं मान रहे जीएम साहब। पता नहीं उस चिट्ठी को क्यों नहीं लागू कर रहे। हमारी वही मांग है, मेन मांग। जीएम साहब को हमने मांग पत्र भी दे रखा है और हम कह रहे हैं बार बार लागू करो, लेकिन पता नहीं किसका क्या कारण है। जीएम साहब कैसे चुप्पी साध रहे हैं, जो मुख्यालय के आदेश भी लागू नहीं करते। तो हमने धरना 14 तारीख में मीटिंग करके भी हमने दिया था, 18 को हमने डीसी साहब को विज्ञापन दिया और आज हम 26 तारीख को धरने पे आ रहे हैं। तो अब तक आप लोग कितनी बार धरने पे बैठ चुके हैं? हमारा धरना तो आज शुरुआत है हमारी, लेकिन इससे पहले हम 3 बार मांग पत्र दे चुके हैं और हमारी 8-9 दौर की बात भी हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता और इससे आगे कुछ नहीं मिलता। अब तो आप जो कह रहे हैं, आपके जो जेई साहब है, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई कभी? उन्होंने आके आप लोगों से बात की? उन्होंने बताया कि समस्या आ कहाँ रही है, जो पत्र है उसको लागू करने में? ऐसा कुछ नहीं। जीएम साहब से जितनी बार भी मिले हैं, सिर्फ उन्होंने एक आश्वासन दिया है, हम ठीक है जी चिट्ठी हम लागू करेंगे, उसमें टाइम बाउंड कराया 10 दिन का 15 दिन का, लेकिन वो आश्वासन नहीं रहता, उससे आगे जा नहीं रहे। ऐसे हमारे से कोई उन्हें शेयर नहीं किए बात भी दिक्कत कहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ पर लेते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ आश्वासन देते हैं। और जो यहाँ के जो आपके ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, उन लोगों की क्या मूल प्रॉब्लम है, या क्या उनकी सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त? एक तो हमारे वर्कशॉप की प्रॉब्लम है, सामान अच्छा नहीं आ रहा। एक ड्यूटी एडजस्ट नहीं हो रही भाई, ड्यूटी किसी टाइम किसी की लगा देते हैं। और हमारी जो ड्राइवर कंडक्टर की ज़्यादातर तो वर्कशॉप से है, ड्राइवर की तो कंडक्टर की है। हमारे यहाँ बुकिंग ब्रांच में है, उसको जो टिकटों का आवागमन है वो टिकटों टाइम पे नहीं आ रही, उसमें कभी किसी को नंबर की टिकट देते हैं, कभी किसी की। तो हमारे कंडक्टर की ये मांगे हैं और भी काफ़ी मांगे हमने मांग पत्र में दे रखी है, जीएम साहब को अवगत करवा 11 सूत्रीय मांग पत्र दे रखे हैं हमने, उसमें सभी मांगे हमने मांग पत्र के द्वारा जीएम साहब को अवगत करा रखे हैं। ना है जो सरकार से आज एक्चुअल में सरकार के खिलाफ नहीं है, यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय प्रशासन के जो हेड हैं यहाँ हमारे जनरल मैनेजर कुलवीर सिंह ढाका जी, उनके खिलाफ ये रोष है कर्मचारियों का। क्योंकि आज सरकार कोई भी हिदायत जारी करती है, कोई भी दिशा निर्देश जारी करती है डिपो स्तर पे, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनका दायित्व बनता है जीएम का कि वो उसको लागू करे। लेकिन जीएम साहब आंख मूंदे हुए हैं। यूनियन बार बार उनको मौखिक रूप से, लिखित रूप में कई दौर की बातचीत कर चुकी है, मांग पत्र दे चुके हैं। उससे पहले भी 14 तारीख को इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद 18 तारीख को यहाँ के जो जिला उपायुक्त हैं श्री
यश गर्ग जी, उनको हमने ज्ञापन दिया था और हमने उनसे गुहार लगाई थी कि यहाँ के जो स्थानीय महाप्रबंधक हैं वो कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे, उनका लगातार उत्पीड़न और शोषण जारी है। उसके बाद हमने नोटिस दिया कि अगर 25 तारीख तक महाप्रबंधक ने कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं किया, उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया, तो 26 तारीख को आज एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे। आज उसी कड़ी में यहाँ के जो डिपो प्रधान है साथी सत्येंद्र यादव जी, वो उसके नेतृत्व में यहाँ धरना दिया जा रहा है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट विनोद शर्मा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी अधिकारी से नहीं है। लेकिन आज दिक्कत क्या है कि जो अधिकारी है वो सरकार बने बैठे हैं। हम जीएम महाप्रबंधक को ये कहना चाहते हैं, कुलबीर जी को, कि आप होश में आइए और जो सरकार की हिदायतें हैं, मुख्यालय की लगातार समय समय पर हिदायतें आती हैं, उनको लागू करिए। आज अगर कोई मुख्यमंत्री आज कोई आदेश करता है अधिकारियों को, वो अगर अधिकारी लागू नहीं करते, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? लेकिन आज हमारे जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र दहिया जी जो डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट हैं, वो बार बार यहाँ पत्र लिख रहे हैं कि भाई ये दिक्कतें हैं कर्मचारियों को, इनको लागू करो। लेकिन आज जीएम है कुंडली मारे बैठे हैं। आज कुछ चापलूस किस्म के जो कर्मचारी है इर्द गिर्द, उनकी एक मंडली बनी हुई है, उनके कहने से यह सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा रोडवेज का जो चालक परिचालक है वो काफ़ी उत्पीड़न का शिकार है, शोषण का शिकार है। आज जो जूनियर्स कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती 2018 में हुई, उनको आज यहाँ कार्य लेखा जोखा दिया हुआ है। जो सीनियर कर्मचारी हैं वो मार्गों पर धक्के खा रहे हैं, जबकि मुख्यालय के स्पष्ट आदेश हैं कि सीनियर आदमी को काम पे लगाया जाए, जूनियर आदमी को मार्ग पर लगाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जीएम साहब ये काम नहीं कर रहे और इसी विरोध को लेकर के आज का हमारा ही धरना है। तो ये समस्याएं कब से आ रही हैं? हमेशा से रही है हरियाणा रोडवेज में कि अभी अचानक से? ये समस्याएं काफ़ी दिनों से हैं और लगातार यूनियन का प्रयास रहा है कि ये जितनी भी समस्याएं हैं इनका एक रास्ता है, भी बातचीत करके स्थानीय प्रशासन के साथ उनका समझौता हो, उन पर कोई समस्याओं का समाधान हो। लेकिन ये आंदोलन है, ये मजबूरी है कर्मचारियों की। कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से आंदोलन नहीं चाहता, लेकिन प्रशासन उनको मजबूर करता है, क्योंकि जब प्रशासन के सामने समस्याएं रखी जाती है कर्मचारियों द्वारा, यूनियन द्वारा, तो इनको इग्नोर किया जाता है। और इग्नोर करने का कार्य होता है कि कर्मचारियों में लगातार रोष बढ़ता है और रोष का ही परिणाम है जो इस प्रकार के आंदोलन डिपो स्तर पर आज खाली गुरुग्राम की बात नहीं है। आज हमारे प्रदेश में 24 डिपो हैं, लगभग बहुत से डिपो में इस प्रकार के आंदोलन जारी है। इसलिए हमारा भी आज का ये है। जैसा कि हमने आपसे इनकी सीधी बातचीत करवाई और इनकी समस्याएं आपके सामने रखी, इनकी सीधी जो समस्या है वो सरकार से है। उनका कहना है कि जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है या जो भी आदेश आता है वो इन पे लागू नहीं हो रहा है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इन्होंने बताया उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो रहे हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, और उसी को लेकर इन्होंने आज ये आक्रोश, ये धरना दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि अगर आज के बाद भी नहीं सुनवाई होगी तो आगे भी वो इस तरह के कदम उठाएंगे। तब तक के लिए ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रगति पांडे और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।